नमस्ते दोस्तों, हम आज देखेंगे अनुपात तथा समानुपात। तो अनुपात तथा समानुपात में हम सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिक बातों को। अगर अनुपात की बात की जाए तो हमें अगर A/B दिया हो तो यही हो जाता है हमारा रेशो, जिसे हम A/B लिख सकते हैं। और समानुपात वह होता है जिसमें हमें दो जोड़ी दी हो, जैसे कि हमें एक रेशो दिया हुआ है और हमें दूसरी जोड़ी दी है, जिसको हम काट कर जब वैल्यू लाएंगे तो हमें इसी रेशो में यह भी वैल्यू मिलेगी। इसे ही कहते हैं समानुपात यानी प्रोपोर्शन। यह और यह जोड़ी एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। अगर A तथा B दिया हो और हमें इसका मध्य अनुपात निकालने को कहा गया हो, यानी ये दोनों हमें रेशो में दिए हो और हमें मध्य रेशो यानी अनुपात निकालने को कहा गया हो, तो हम किस तरह निकाल सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? मध्य अनुपात। और साथ ही हम अब चतुर्थ अनुपात अगर हमें निकालने को कहा गया हो, 3 अनुपात में हमें वैल्यूज़ दी हो, जैसे कि A/B में दी हो पहली वैल्यू और सेकंड C/X में दी हो, X हमें मिसिंग हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? B इंटू C डिवाइड बाय A कर देंगे तो हमें X की वैल्यू मिल जाएगी। और हमें तृतीय अनुपात की वैल्यू अगर पूछी हो, यानी हमें वैल्यू में 3 ही अनुपात में दिया हो, लेकिन A B के अनुपात में है और B X के अनुपात में है, तो X की वैल्यू अगर बतानी हो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर हो जाएगा और ये डिवाइड में जाएगा, इसलिए यहाँ डिवाइड में चला जाएगा और फिर यहाँ से X की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी है रेशो में, और इस पर आधारित हम आप चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा बेसिक कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें हम क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। अब हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? पहला है 18:24 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात हमने अभी देखा, किस तरह ज्ञात कर सकते हैं? देखो, ये क्या होगी? पहली वैल्यू और ये होगी दूसरी वैल्यू। तो हमें क्या करना है? तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए दूसरी वैल्यू का स्क्वायर कर देना है और डिवाइड बाय क्या कर देना है? 18 कर देना है। हमें क्या मिल जाएगा? तृतीय अनुपात मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर हमें कुछ इस तरह लिख लेना है और 18 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम काट लेंगे तो 6 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा 3 से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32। तो इसका तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब इसे देख लेते हैं। अगर हमें ऐसी ही दो संख्या दी हो और मध्य अनुपात कहा गया हो, तो हम मध्य अनुपात किस तरह निकाल सकते हैं? मध्य अनुपात अभी हमने देखा, अंडर रूट में क्या कर देना है हमें? 6 इंटू ये दोनों संख्या को मल्टीप्लाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो 12 स्क्वायर रूट के बाहर निकल कर 12 आ जाएगा। तो इसका मध्य अनुपात कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस तरह इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब आगे के क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसे देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया है? चतुर्थ अनुपात बताना है। चतुर्थ अनुपात कर बताने के लिए हमें क्या करना होता है? 3 और 4 नंबर की संख्या को हमें मल्टीप्लाई कर देना है और पहले नंबर की संख्या से क्या कर देना है? हमें डिवाइड कर देना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 108 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 5। अब 5 से किसी भी संख्या को हमें डिवाइड करना है तो किस तरह कर सकते हैं? इसका डबल करना है। इसका डबल कितना होगा? 216। 216 हो गया। फिर अब आपको एक डिजिट छोड़कर पॉइंट दे देना है। अब एक डिजिट छोड़कर पॉइंट देंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 21.6। यही क्या हो जाएगा? हमारा चतुर्थ अनुपात। इस तरह इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें A और B का रेशो दिया है 5 और 9, और B और C का रेशो दिया है 6:11, और हमें पूछा क्या गया है? फाइंड A और C का रेशो, A B और C का रेशो। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लिख देंगे तीनों को, A और B और C को, और फिर उसके बाद हम पहला रेशो लिख लेंगे, कौन सा? 5 9, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड रेशो। यहाँ पर प्लेस छोड़ देनी है, और फिर यहाँ पर सेकेंड रेशो हमें क्या दिया गया है? 6 और 11।
अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर हमें वैल्यू खाली दी है तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे 6 और इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे 9। और अब देख लेंगे कि इसमें कोई कॉमन डिजिट से पूरे के पूरे तीनों के नंबर ये 2 जोड़ी में से, ये 2 जोड़ी में से और ये 2 जोड़ी में से कटते हैं क्या। तो हम देखेंगे यहाँ से 3 से ये कटता है 2 बार में, यह भी 3 से कटता है 2 बार में और यह भी कटता है 3 से 3 बार में। अगर नहीं कटते हो तो नहीं काटने का, अगर कटते हो तो काट दो, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो फिर उसके बाद हमें बाद में काटना पड़ेगा, जो हमारा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। अब हम छोटे हो गए, अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको हम पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33। इस तरह हमें ए, बी और सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और हमें ए, बी और सी का रेशो पूछा है तो वो हो जाएगा 10, 18 और 33। यह ए, बी, सी का रेशो हो जाएगा। और ए और सी का रेशो पूछा है तो ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू या सी की वैल्यू कितनी है 33। ये हो जाएगा ए और सी का रेशो। इस तरह हमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेना है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमें ए और बी का रेशो दिया हुआ है और पूछा क्या है, ए 3a + 5b रेशो 5a - 2b रेशो, इन दोनों इनका रेशो बताना है हमें। तो इनका रेशो बताना है तो हम ए की वैल्यू को क्या समझ लेंगे, ए का जो रेशो है वही इसकी वैल्यू समझ लेंगे। और बी की वैल्यू को क्या समझेंगे, बी का जो रेशो है उसे हम समझ लेंगे और इस तरह इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ जब हम ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिया यहाँ 15 हो जाएगा। और 7 बी की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35। और फिर रेशो में इधर जब हम ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 25। और माइनस में जब हम कितनी रखेंगे, 7 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 50। और इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। और यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेशो। इसका रेशो क्या निकल कर आएगा, ये वाला। इस तरह इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है। यहाँ 2 रेशो दिए हुए हैं, एक और दूसरा, यानी ये दोनों अनुपात में है और हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हम इसे रेशो के फॉर्म में कुछ इस तरह लिख लेंगे और ये आ जाएगा x = आ जाएगा 5, 8। अब इसको क्या करना है, आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी हो जाएगा 75, 8, 0.75 बराबर कितना हो जाएगा 5x। ये हो जाएगा 5x, यानी हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, x बराबर 0.75 × 8 और बराबर 5। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा और हम इस तरह x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट के यहाँ पर 2 डिजिट पे पॉइंट है तो हम नीचे में 20 वाली वैल्यू यानी 100 लिख देंगे, हमारे पॉइंट हट जाएंगे। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब यहाँ 25 से 3 बार में जाएगा और 25 से यहाँ 4 बार में जाएगा, 4 से जब यहाँ काटेंगे तो 2 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी 6/5। इसको जब हम करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 1 बार में जाएगा और बचा हुआ 5 से 2 बार में जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी 1.2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.2। तरह हमें x की वैल्यू निकल कर कितनी आएगी, 1.2 आएगी। यह क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a b से 40% अधिक हो तथा b c से 20% कम हो तो a b c का अनुपात बताना है। तो देखो इसमें हमें a b c का अनुपात बताना है और a b से कंपेयर किया गया है और b c से, तो हम यहाँ c की वैल्यू को कुछ भी रख लेंगे और उसके बाद आगे की वैल्यू बराबर निकाल लेंगे। जैसे कि हम c को अगर 100 पकड़ लेते हैं, जैसे कि हम c को क्या पकड़ लेते हैं, c को पकड़ लेते हैं 100, तो c अगर हमारा 100 होगा तो b कितना होगा, c से 20 कम, यानी b हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। अब 80 ये हो गया कि b क्या हो गया, b, तो a कितना होगा, 40 क्या है, ज़्यादा है। तो 40 कैसे ज़्यादा निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा निकल जाएगा। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 इसमें जोड़ देना है, ज़्यादा आ जाएगा तो 2 आ जाएगा और 8 11, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1
1 2। इस तरह इन तीनों की वैल्यू आ गई। अब इसको हमको क्या करना है, रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इन तीनों को कॉमनली किस नंबर से हम काट सकते हैं उससे हम काटेंगे। तो यहाँ हम 4 से इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। जब हम इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। यहाँ जब हम 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। और जब हम यहाँ 4 से काटेंगे तो 8 आ जाता है, 32 आ जाता है। यानी रेशो में हमें ए बी सी की क्या आ जाएगा, ए बी और सी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 28 और बी की वैल्यू क्या है 20 और सी की वैल्यू क्या है 25। इस तरह हमारा ए और बी और सी का रेशो निकल कर आ जाएगा। देखो परसेंटेज कैसे, यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकाला मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो को इग्नोर मार के हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और ये क्या है, 20 से 32 ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 32 को इसमें जोड़ दिया। तो इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा 112। और 112 ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस सी हो गया। इन सबको कॉमनली किस डिजिट से हम काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। तो मैंने 4 से काट दिया। तो हमें ए सी की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 20 और ए की वैल्यू 28 मिल गई। हमें पूछा क्या गया है, ए बी और सी का रेशो। तो ए की वैल्यू 28, बी की 20 और 25। इन तीनों का रेशो क्या निकल जाएगा 28, 20, 25। इस तरह इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 675 एक वैल्यू दी है जिसे हमें ए और बी में बांटना है और हमें ए और बी का रेशो दिया है 5:4। तो हमें क्या कर देना है, हम जब इन दोनों के रेशो को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9। तो 9 रेशो की वैल्यू हमारे पास इतनी है, इसको हमें 5 और 4 में बांटना है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सिंपली 9 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जाएगा 7 बार में और फिर जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 75। ये हो जाएगी हमारी क्या, एक रेशो की वैल्यू। तो हमें ए की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू। फिर हम जब को बी की निकालना हो तो 20 हो जाएगा, लेकिन 2 तो यह आ जाएगा 300। ए हो जाएगी हमारी बी की वैल्यू। इस तरह हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।